हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माय फ्यू फ्रेंड्स एंड माय फ्यू स्टूडेंट्स। और मेरी वाइफ ने भी बोला इसके ऊपर वीडियो बना लो। वो है लाइव एग्जांपल ऑन ह्यूमन रेवोल्यूशन। लाइव एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रेवोल्यूशन। आप इससे पहले भी आपने ह्यूमन रेवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज जो इसमें यूनिक चीज़ जो है वो ये है कि लाइव एग्जांपल आपको मैं लाइव यहाँ पर समझाऊंगा, दिखा दूंगा कि कैसे ह्यूमन रेवोल्यूशन, कि कैसे एक छोटे से सेल से ह्यूमंस कैसे बने, इतने बड़े आज हम इस लेवल तक पहुँच गए, वो कैसे बने। 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बच्चों ने, आपने कई बार पढ़ा होगा कि लाइफ जो है उसकी बिगिनिंग, जीवन की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? पानी में। कि पानी में लाइफ स्टार्ट हुआ, प्रोटोजोया कहते हैं, जो छोटा सा सेल आया था सबसे पहले, और उससे फिर लाइफ की ग्रोथ हुई और हम जाके ह्यूमंस बने। अब ये बुक्स में हमने ये पढ़ा है साइंटिफिक उसमें, और बहुत सारे ईयर्स बताए। एक मंकी से ह्यूमन बनने में ही, बंदर से इंसान बनने में ही बोलते हैं 7 करोड़ साल लग गए। अब इतना करोड़ साल पहले किसने क्या देखा है, क्या प्रूफ है उनके पास? देते हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते उससे। नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते। बहुत सारे टीचर्स हैं उनके पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं है कुछ, कि कैसे हम ऐसे ह्यूमंस बन गए, एक छोटी से प्रोटोजोया से, कैसे लाइफ ऐसे बढ़ते बढ़ते कैसे हो गई। तो मैं आज जो यूनिक चीज़ है, द यूनिक थिंक अबाउट दिस वीडियो इज लाइव एग्जाम्पल। आज के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसको। और अगर हम डीप में जाए तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं या जाते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही दूंगा, जर्नी फ्रॉम प्रोटोजोया टू ह्यूमन, कि प्रोटोजोया से ह्यूमन तक कैसे बने, और कैसे हम कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट लाइफ इज बिगिन, और लाइफ बिगिन इन वाटर, कि पानी में ही जीवन की शुरुआत हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान को आपको हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए। खुद के भी डाउट क्लियर हो जाते हैं, दूसरों के भी डाउट क्लियर कर सकते हो। और ज्ञान क्यों जरूरी है, अभी रामायण में भी हमने सुना, उसमें जब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में जाते हैं तो कुछ ऋषियों के पास जाते हैं। उन्हीं में से एक ऋषि ये भी कहते हैं कि ज्ञान और कर्म ये दोनों होने चाहिए साथ, मतलब बिना ज्ञान के कर्म जो है वो अंधे के समान है। और अंधा क्या डेंजर होता है वो महाभारत देख लीजिए। खुद के लिए भी खतरनाक, अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक, पूरे देश के लिए भी खतरनाक। जो अंधा इंसान है, ज्ञान का अंधा, जिसके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ आंखों का नहीं। तो इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ज्ञान के कर्म करना इट इज़ नॉट राइट। हमें नॉलेज लेना चाहिए, जहाँ से भी मिल सके नॉलेज जरूर लेना चाहिए, जिससे कि फिर हम जो भी काम करेंगे हमको समझ में आएगा हम क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। प्लस हम कुछ भी करते हैं और फिर उसका कुछ भी इफेक्ट झेलते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसलिए ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तो नॉलेज ही बेस्ट बोला गया है, और वो है ही, बहुत पहले से भी रहा है, आगे भी रहेगा। नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ समझ में आती है, हमें क्या करना है, क्यों करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लो, जहाँ से भी मिलता है ज्ञान जरूर लो। अपने जो भी सारे डाउट, जो क्वेश्चन है उसको जरूर क्लियर करो। नहीं तो हम कुछ भी कर्म करेंगे बिना सोचे समझे, और खुद को नुकसान, अपनी फैमिली को नुकसान, स्टेट को, कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बहुत नुकसान कर सकते हैं। वर्ल्ड तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने आसपास के और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो इसलिए आज मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में बताना, ह्यूमन रेवोल्यूशन, कैसे हम ह्यूमंस बने, उसका लाइव एग्जांपल। साइंस में हमने पढ़ा, बच्चों ने भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में कि लाइफ वहाँ पे बॉर्न हुई वाटर में, और वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी दिए जाते हैं उसके पीछे। लेकिन करोड़ों अरबों साल पहले जो चीज़ें हुई, हम कैसे जान सकते हैं कि करोड़ों अरबों साल पहले जो बुक में दिया वो सही है? वो कैसे उन्होंने, जो अभी जिनकी एज उतनी नहीं है, वो लोग करोड़ों साल पहले की बातें कैसे बता सकते हैं? हाउ कैन दे से? तो इसलिए मैं आपको अब लाइव एग्जाम्पल, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही समझाया, स्टूडेंट्स को भी, तो उसी बेस पे मैं भी बताने जा रहा हूँ। अभी काफ़ी टाइम लगता है, जब मैंने भी खुद इसको समझने की कोशिश, अचानक से नहीं आ जाता है ये। मुझे भी जब नॉलेज चाहिए था, काफ़ी कुछ किया जिससे नॉलेज हुआ। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज मेरे पास ही है, आप भी ले सकते हो। कुछ प्राणायाम, खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है,
और फिर धीरे धीरे कोशिश करते करते हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर ही है। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में समझ रहा था कि कैसे जानो हम इंसान बने, कहाँ से आए, कहाँ जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन पहले ये कि मैं साइंस जब पढ़ा रहा था तो मैं कि कैसे मान ले हम कि हम एक पानी से, छोटे से जीव से, एक छोटे से सेल से हम लोग ऐसे इतने बड़े बन गए, कैसे मान ले हम लोग, इतनी करोड़ों अरबों साल की हिस्ट्री है रेवोल्यूशन की, ह्यूमन रेवोल्यूशन की, कैसे माने। तो अंदर से आया आवाज़ की किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। लाइफ तो क्या आज लाइफ नहीं हो रही है, लाइफ बॉर्न नहीं हो रही है? हाँ, लाइफ तो बॉर्न हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं नए, तो उसको ध्यान से देखो, यही है लाइव एग्जाम्पल। एक प्रेग्नेंट वूमेन कैसे, प्रेगनेंसी कैसे वो फर्स्ट स्टेज जो आता है जब उसमें एक सेल जो है, जो फर्स्ट सोनोग्राफी, जो मैरिड है वो अच्छे से जानते होंगे, जो फर्स्ट सोनोग्राफी निकाली जाती है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो छोटा सा सेल होता है वो, उसी सेल से ग्रोथ होते होते एक बच्चा बनता है। उसको एक स्टेज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लाइफ पूरी समझ में आती है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे हम ह्यूमंस बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पे एक नीचे है थोड़ा सा, ये जो मैंने बनाया है प्रोटोजोया है, प्रोटोजोया बोलते हैं, छोटा सा सेल होता है। तो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो सबसे पहले यही प्रोटोजोया उनके बच्चादानी में आता है और फिर वहाँ पर वो ग्रोथ करता है। तो देखो ये बॉर्न कहाँ पे हुआ, कहाँ है, बच्चादानी में क्या होता है, पानी। तो लाइफ बिगिन कहाँ पर हुई, स्टार्ट कहाँ पे हुई, जीवन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, शुरुआत कहाँ पे हुई, पानी में। और किससे, प्रोटोजोया से। अब इसमें और डीप जाएंगे तो ये कहाँ से आया वो भी जान सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसमें से प्रोटोजोया से, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक बना दिया है कि जर्नी फ्रॉम प्रोटोजोया टू ह्यूमन। तो वहाँ से छोटा सा सेल बनता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है। अब एकदम डीप ग्रोथ में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ा सा पूरे उसके बॉडी पार्ट बन के रेडी होता है जब एक बच्चा, तो वो पानी में क्या करता है, अंदर डायरेक्ट तो बाहर नहीं आएगा, अंदर पहले रहता है कुछ महीनों तक, 9 महीने तो रहता है, लेकिन पूरा बनने के बाद तो वो पूरा वो यहाँ से वहाँ तैर रहा है, जबकि अंदर उसको फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लेकिन फिर भी वाटर में वो सांस ले, अंदर उसका सब लाइफ चल रही है उसकी। तो वो किसकी तरह है, ध्यान से अगर आप देखें तो फिश, देखो फिश के ये 2 और ये 2, यही आगे चलकर 2 हाथ 2 पाँव बने, लेकिन कैसे, धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वो फिश की तरह यहाँ से वहाँ तैर रहा है, यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है। जो मैरिड वुमेन उन्होंने तो लाइव देखा है, ये सोनोग्राफी में भी दिखाते हैं कैसे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ताकि हेल्दी है कि नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा ग्रोथ करता है। तो फिश यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, फिर उसके बाद 9 महीने के बाद जब वो पानी से बाहर आ जाता है, पेट से बाहर आ जाता है, फिर कैसे चलता है वो, क्या डायरेक्ट चलने लगता है, नहीं, घिसता है, घिस घिस के चलता है, घसीट घसीट के चलता है, वॉकिंग, क्रॉलिंग भी नहीं प्रॉपरली कर पाता है, टर्टवाइस की तरह। नेक्स्ट लाइफ किसकी तरह, टर्टवाइस। लाइफ देखो कहाँ से आ गई, पानी से बाहर आ गई, कैसे चल रहा है, घसीट घसीट के चलता है, घिसर घिसर के चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद बच्चा कुछ महीने तो वैसा चलता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना, फिर वो चलना स्टार्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट 2 पाँव पे नहीं चलता है, वो 4 पाँव बोल सकते हैं, दोनों हाथ और दोनों पाँव ऐसे चलता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये बनाया एनिमल, थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा ही रहता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा, ये गोरिल्ला बन गया, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिए तो 4 मतलब वो 4 पाँव पे चल रहा है। बच्चे की प्रोग्रेस को ध्यान से देखते रहो, आपको पूरी लाइफ की प्रोग्रेस समझ में आ जाएगी कैसे। तो छोटे प्रोटोजोया से फिश की तरह यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है पानी में, फिर पानी से बाहर निकला तो टॉर्टोइस की तरह मूव कर रहा है, फिर उसका मूवमेंट किसकी तरह हो गया, एक एनिमल की तरह, 4 पाँव पे जो चल रहा है। फिर धीरे धीरे बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो उसकी हरकतों को देखो ध्यान से, यहाँ चढ़ रहा है, वहाँ चढ़ रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों बच्चे को किसी भी एनिमल के साथ कंपेयर करना है, तो बंदर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो बंदर जैसी नकल करता है, बंदर जैसी हरकतें करता है, यहाँ चढ़ना, वहाँ कूदना। आप उसको टीवी मत दिखाओ तो फिर देखो क्या करता है, यहाँ कूदेगा, वहाँ कूदेगा, गर्दन ऐसे 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 करेगा, पता नहीं कितनी बार मूव करेगा, ये खाएगा, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, ढंग से बैठ के खाएगा नहीं, यहाँ देखेगा वहाँ देखेगा, माँ लोग तंग हो जाती है कि बच्चा ढंग से खा नहीं रहा है, वो ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आप अपनी कोशिश चालू रखो, वो स्टेज है, वो नॉलेज हमारी बॉडी में सारी मेमोरी रहती है, चलता रहता है धीरे धीरे। तो उसके बाद वो आ जाता है मंकी स्टेज पे,
तो बहुत हरकतें करता है, वहाँ से आप समझ सकते हो ह्यूमंस भी नेक्स्ट स्टेज के आ गई थी, मंकी की स्टेज। फिर उसके बाद अगर और देखें आगे, बच्चे बड़े हो गए, टीनेजर्स आ जाते, किसी की नहीं सुनते, यहाँ भटक रहे हैं कभी वहाँ भटक रहे हैं, ये आ गए आदि मानव के तरह। कैसे? वॉन्डरिंग मैन था वो, यहाँ से वहाँ भटकता था, एक जगह पर रुकता नहीं था, कभी यहाँ खा रहा है कभी वहाँ खा रहा है। तो आजकल भी वही तो करते हैं जो टीनेजर्स हैं, जब तक शादी नहीं हुई है कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, कभी यहाँ फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं कभी वहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ खा रहे हैं कभी वहाँ खा रहे हैं, घर पे भी खा रहे हैं बाहर भी खा रहे हैं, मुँह चलते ही रह रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। इंसान की तरह होता है बैठ के खाना, पर ये कंपलसरी नहीं है, ये है स्टेज है धीरे धीरे। फिर उसकी देखो जॉब करने लगेगा जब वो, तब जाके वो ह्यूमन बनता है, वरना तब तक ये स्टेज चालू है। ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ध्यान का मतलब यही है, सारा नॉलेज हमारी आंखों के सामने है अगर हम ध्यान दें तो जैसे मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे आप हर चीज़ को बारीकी से देख पाओगे। मैं तो और भी इसके बहुत डीप चला गया, तो बहुत 7-8 महीने पहले का नॉलेज है, रिक्वेस्ट हुई तो उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ ये। तो ऐसे, और इसके बाद हम लोग ह्यूमंस बने। और अब देखो जो मैरिड पर्सन हैं, जो जॉब करते हैं, उनको 8 से 10 घंटा वहाँ बैठना है, काम करना है, वापस घर पे आना है। थोड़ा बहुत समझ लो बाहर आ भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर पे आना है, टाइम पे खाना पीना पड़ेगा, कहीं पर भी भटकना, कहीं पर कुछ भी नहीं कर सकते, जॉब करनी पड़ेगी, घर के काम करने पड़ेंगे। वुमेन से अगर जॉब नहीं कर रही तो घर के काम कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं भटक सकते, ये वाली लाइफ छोड़नी पड़ती है और नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। तो इस तरह प्रोग्रेस हुई है, और भी बीच में बहुत छोटे छोटे स्टेज है, लेकिन जो मेजर स्टेज है वो है ये। विष्णु पुराण में भी यही सब बताया गया था, लेकिन एक लाइव एग्जाम्पल मैंने एक आपको, एक बच्चे की ग्रोथ को स्टार्टिंग से देखो, इसके आगे भी और ह्यूमंस में भी आगे ग्रोथ होती है, वो किसी और वीडियो में लूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है। लेकिन मेडिटेशन से, प्योर वेज से ये सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारा नॉलेज आपके अंदर ही है। तो ये मेरी कोशिश थी ये थोड़ा बताने का कि ज्ञान टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में। और भी मैं ऐसे जो दुनिया के मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें समझ में नहीं आते, वो बहुत सारे टीचर जवाब नहीं दे पाते, स्टूडेंट बोल देते हैं बंदर से कैसे बन गए हम इंसान। हाँ, ये भी मुझे बताना है कि प्रोग्रेस हुई कैसे, प्रोग्रेस होती कैसे एक्चुअली किसी की भी लाइफ में, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस भी हो, उसकी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे होती है, विकास होता कैसे, डेवलपमेंट होता कैसे, रेवोल्यूशन आता कैसे। देखो दो तरीके, एक तो खुद समझ के करो, इंसान हो तो, कि नहीं मुझे प्रोग्रेस करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है मुझे, तो कर सकते हो। नहीं तो हालात, प्रकृति ऐसा बना देती है, ये नेचुरल, गॉड बोल लो, नेचर बोल लो, वो हालात ही ऐसे बना देगी कि आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिटेस्ट विल सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गरीब है, या तो भूख से मर जा या तो फिर दबा के काम कर और पैसा कमा, तो ये हालात। तो ऐसे नेचुरल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको प्रोग्रेस करनी ही पड़ेगी, या तो खुद से कर लो या तो नेचुरल। तो मंकी से भी जो हम ह्यूमंस बने थे वो यही था, मंकी अदरवाइज वो फल फ्रूट खा रहे थे झाड़ पे, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जब आ गई तो मजबूर हो जाते हैं, फिर वो सूखा पड़ गया, क्या करना होगा, झाड़ से उतरना पड़ेगा, कुछ नहीं है झाड़ पे अब, तो उतरना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होती है, और ऐसे मंकी से क्या बने, ह्यूमंस। इसलिए सारे मंकी ह्यूमंस नहीं बनेंगे, जिनके ऊपर वैसी कुछ कंडीशंस आ गई, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो उनको अंदर अपने अंदर चेंज लाना पड़ा। बहुत जन मर गए, लेकिन बहुत जन के अंदर चेंजेस भी आ गए, और वही आगे चल के ह्यूमंस। और ऐसे चेंजेस दुनिया के हर कोने में हुए, या फिर कुछ पर्टिकुलर कोने में हुआ और आगे आगे बढ़ते गए। क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं कि एक इंसान अगर पढ़ रहा है, लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी लाइफ को बेटर बना ले रहा है, और एक कोशिश नहीं कर रहा है तो पीछे रह जा रहा है। तो ये तो साफ साफ समझ में आता है, लाइव एग्जाम्पल समझ में आते हैं कि अगर आप कोशिश करोगे, या तो हालात आपको मजबूर कर देंगे कोशिश करने पे, या तो खुद से करो, तो आप प्रोग्रेस हो जाता है इंसान की लाइफ में। नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, फिटनेस सर्वाइव करेगा, बाकी निकल लेंगे। तो इस तरह ग्रोथ हुई मंकी से इंसान की भी। बहुत टीचर्स के पास इसका जवाब नहीं, कैसे स्टूडेंट फिर टीचर्स की सुनेंगे, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम चलेगा। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम को गाली दे के कुछ मतलब नहीं है, टीचर्स को खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का उनके पास जवाब होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे। ज़बरदस्ती खड़े कराते हैं, टीचर आगे खड़े हो जाओ, अरे सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, आपके पास नॉलेज होगा, आप वैसी पर्सनैलिटी होगी, आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी।
मांगने से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपनी लाइफ में भी आप प्रोग्रेस लाइए, कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बदलिए। इसके आगे का भी और चाहिए तो और मैं डीप लाऊंगा नॉलेज। तब तक बाय बाय।